सूरज की किरणें जो छूती हैं मुझको, देती हैं कसम तुझे ओ प्रिय, मुझे न छोड़ो अकेली ओ प्रिय लौट आओ। मंद पवन के झोंके जो स्पर्श रह रह कर जाते हैं, रह रह कर गीत गाते गुनगुनाते हैं, मुझे न छोड़ो अकेली ओ प्रिय लौट आओ। तन्हाइयाँ जो उदास कर जाती हैं इस भीड़ में, वो उदास होकर कहती हैं बार बार, मुझे न छोड़ो अकेली ओ प्रिय लौट आओ। लाख सहारे गर हों पास मेरे, लोग जो छीन लेना चाहते हैं, तुम मुझे न छोड़ो अकेली ओ प्रिय लौट आओ। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जब मिले नहीं थे तुम, ना थी खुशियाँ ना गम, तुम मिले तो बदले जिंदगी के ये मौसम। हो सुन रहा है जो दुआ मेरा रब है तुझ में। हर जगह था कुछ कम, मिला मुझे सब तुझ में। रात दिन देखना तुझको आदत मेरी, यूं तुझे चाहना है इबादत मेरी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। आंखें सहरा मेरी, तू है भीगा एक बादल। मेरी ख्वाहिशों में तू, तेरे लिए मैं पागल। तू है बहती नदी, डूबा डूबा मैं साहिल। मैं हूँ तुझ में फना, तू ही मेरा है हासिल। जब से तू ओ सनम मेरी बाहों में है, एक उजाला सा दिल की पनाहों में है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार,
फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर माधुरी के साथ। और दोस्तों, माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इस श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी 50 या 100 एपिसोड के पूरे होने पर यह हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने। जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों की रिपीटिशन ना हो, पर वो गाने इतने हमारे सेलिब्रिटीज़ के हाई डिमांड पर थे कि हम आपके लिए उनको प्ले करते रहे। साथ ही उन गीतों को भी हम आपको सुनवाते जो सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में पहली बार ही आता या हमारी नज़रों के सामने से पहली बार ही गुजरता, पर वो गाना इतना खूबसूरत होता, मुझे लगता कि मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको उसे ज़रूर सुनाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन रेडियो मानव रचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज की जो हमारी पहली बेहद ही खास मेहमान है, जो हस्ती हैं, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिनकी आवाज़ से आप कई बार रूबरू हो चुके हैं। ना वो सिर्फ महान साहित्यकारा हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर शुभ तनेजा जी से, जिनकी बदौलत मैं आपको मिलवा सकी द ग्रेट राजेंद्र यादव से, और उनके जीवन संगनी द ग्रेट राइटर मन्नू भंडारी जी से भी। और दोस्तों, आइए एक बार फिर से रूबरू होते हैं इस खूबसूरत चांद से, डॉक्टर शुभ से। सृजन के अंतर्गत जिस मौजूद मेहमान से और कवित्री से, साहित्यकारा से, एजुकेशनिस्ट से, एक्टर से और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, क्या क्या इनको हम नाम दें। और सबसे बड़ी बात, आप ये कहती हैं कि मैं अपने आप को सबसे अच्छा इंसान मानती हूँ या मुझे वही होना जरूरी है। स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी आने वाली पुस्तकें हैं मौसम भाग 2, भाग 3, भाग 4, शायद 5, शायद और आगे गिनती बढ़ेगी। जी जी। तो ये क्या राज है? राज तो कुछ नहीं है इसमें, जी। ये हम राज है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुदरत के बहुत नज़दीक हूँ, और जो मेरे पास पांडुलिपि अभी तक आने वाली किताबों की तैयार हुई है, उसमें भी ज़्यादातर बातें कुदरत से जुड़ी हुई हैं। नदियों से, झरनों से, पहाड़ों से, पक्षियों से, वृक्षों से। और फिर खूबसूरत बात यह है कि मेरे बेटे का नाम भी मौसम है। जी जी। तो मुझे लगता है कि दोनों बातों का निर्वाह बखूबी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो आप ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, आपकी एक बड़ी खूबसूरत रचना है चांद। मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए रचना करें। जरूर जरूर। ये कविता का टाइटल मैंने दिया है चांद। जी जी। चांद शब्द आते ही हमारे जहन में खूबसूरती अपने आप झरने लगती है और मिजाज भी थोड़ा सा इश्किया हो जाता है। पर मैं इस कविता के माध्यम से ये जरूर बताना चाहती हूँ लड़कियों को कि वो तो खूबसूरत होती ही हैं। क्या बात। परमात्मा ने लड़की बनाई है तो वो खूबसूरत तो होगी ही। बहुत खूब। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ वो भोली भी होती है। वो जब अपनी खूबसूरती की तारीफ खास तौर पर लड़कों के मुंह से सुन लेती है तो वो भूल जाती है कि परख तो ले ये लड़का जो अपने इश्क का बयान कर रहा है उसके प्रति वो कितना सच्चा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो टाइम पास कर रहा है और ये बेचारी अपने हुस्न की तारीफ सुनकर अपने जो इसने पाबंदियां रखी हुई हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ जाए। क्या बात है शुभ जी, आपने अपनी रेंज से आगे निकल जाए। संदेश दिया हमारी आज बच्चियों को। कविता है कि चांद। जी जी, स्वागत है। रात की चिलमन में जब चांद झिलमिलाया होगा, क्या बात।
रात की चिलमन में जब चांद झिलमिलाया होगा, बादल ने घूंघट हटाया होगा, बहुत खूब, मेरा चेहरा तुम्हें नजर आया होगा। बहुत 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 खूब। तुमने बहुत भुलाया होगा, हम्म, फिर भी न भूल पाया होगा। घूंघट में चांद शर्माया होगा, बहुत खूब, सुरमई चितवन में नभ समाया होगा। बहुत खूब। बादल ने पानी बरसाया होगा, चांद को तू बहुत याद आया होगा। बहुत खूब, बिन तेरे चांद कितना तन्हा होगा, बहुत खूब। तुझसे मिलने को मन तरसा होगा। क्या बात। चांद के कान में तूने कुछ तो जरूर बताया होगा, बहुत खूब। यूं ही तो नहीं चांद इतना भरमाया होगा। क्या बात। तूने पास बुलाया होगा, तूने खास बुलाया होगा, फिर चांद का मन आसमान में नहीं लग पाया होगा। मैंने तुम्हें क्या बात बताया होगा, चांद आसमान में छटपटाया होगा, चांद कितना कसमसाया होगा, तुझसे मिलने को फड़फड़ाया होगा। बहुत खूब। चांद कितना तन्हा होगा, फिर चांद ने सपना सजाया होगा। क्या बात। चांद ने घूंघट उठाया होगा, दबे पांव धरती पर उतर आया होगा। बहुत खूब। पर ओह, तुम्हें जब वहां न पाया होगा, हाय चांद बहुत पछताया होगा। तूने यूं ही बहकाया होगा, यूं ही उसे चांद बुलाया होगा। क्या बात। चांद ने बहुत भुलाया होगा, फिर भी न भूल पाया होगा। रात की चिलमन में चांद झिलमिलाया होगा, तेरा चेहरा उसे नजर आया होगा। क्या तेरा चेहरा उसे नजर आया होगा। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी,
रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली की। और दोस्तों, अगली जो हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं, जिनके नाम है ढेरों ढेर पुस्तकें, आपके नाम है ढेरों ढेर सम्मान, और हमारी सेलिब्रिटी तो वो हैं ही बल्कि हमारे शो सृजन की रेगुलर लिसनर भी हैं। आइए सुनते हैं अपनी अगली बेहद ही खास मेहमान कमल कपूर को, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियां। कमल जी, आपकी अगली पुस्तक आई थी रिश्तों के रंग। हाँ जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी इस पुस्तक के बारे में हमारे दोस्तों को, श्रोताओं को बताएं। रिश्तों के रंग की जब भी बात होती है माधुरी जी, जी जी जी, तो मुझे याद आते हैं भारतीय साहित्यकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर वेद व्यथित। जी जी जी। मेरी इस पुस्तक को सारा श्रेय डॉक्टर वेद जी को जाता है। मैं उन्हें मन से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी उससे पहले मुझे नहीं पता था कि कोई हरियाणा साहित्य अकेडमी है या कोई काव्य संग्रह या कथा संग्रह भी होता है। क्योंकि देखा जाए जिंदगी के मोड़, मेरी पहली पुस्तक जो प्रकाशित होके मेरे हाथ में आई वो जिंदगी के मोड़ जरूर थी, परंतु जो मेरी कलम ने सृजन किया उस हिसाब से रिश्तों के रंग मेरी पहली पुस्तक है। प्रकाशित बाद में हुई, क्योंकि ये मैंने अनुदान के लिए भेजी थी डॉक्टर वेद व्यथित की प्रेरणा से। तो वो 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया और अनुदानित हुई। तो रिश्तों के रंग की जो कहानियां हैं, 13 कहानियां हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। रूढ़िवादिता का इसमें खंडन है, पुरानी परंपराओं को, बीमार रूढ़ियों को नकारा गया है और नई स्वस्थ रेखाएं खींची गई हैं। ये इन 13 कहानियों का। इसकी जो प्रतिनिधि कहानी मेरे ख्याल से रिश्तों के रंग होगी। रिश्तों के रंग कहानी जो है, उसकी जो नायिका है, जी जी, वो नायक के प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि उसको गलतफहमी है कि नायक जो मेरे प्रति आकर्षित है। अच्छा। दूसरे तरीके से वो बड़ी है, उम्र में उससे 10 साल बड़ी है। अच्छा। और उसे यही लगता है कि उसके घर के सामने रहने वाला कोई नया किराएदार आता है तो उसे लगता है कि वो उसके प्रति आकर्षित है और मन में वो ख्वाब सजाती है। ठीक है। और बहुत कल्पनाएं करती है और कल्पनाओं के रजिस्टर खोल खोल के ढूंढ के लेके आती है कि भगवती चरण वर्मा थे। अच्छा। उन्होंने भी अपने से उम्र में बड़ी लड़की से शादी की। अच्छा। और डॉक्टर धर्मवीर भारती थे, उन्होंने भी अपनी उम्र में बड़ी लड़की से शादी की। अब्राहम लिंकन ने भी अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी की। तो वो अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखती है कि वो मेरे सामने प्रेम प्रस्ताव, कि बसंत के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, कि वो प्रेम प्रस्ताव रखेगा और मैं स्वीकार कर लूंगी। अच्छा, ठीक है। पर जब वो उसके पास आता है और अपनी रुचि के बारे में वो इजहार करता है कि आपकी ही शक्ल सूरत की और आपकी उम्र की मेरी एक बहन थी जो कि दहेज की अग्नि में जला दी गई, तो मुझे आप में उसी की छवि नजर आती है, तो क्या दीदी आप मुझे भाई बनाएंगी? वो क्रोधित होती है, बहुत क्रोधित होती है। कहती है मैं तुम्हारे जैसे मजनुओं को जानती हूँ। अच्छा। कि जो ऊपर से बहन का रिश्ता बनाते हैं और अंदर अंदर क्या करते हैं। अच्छा। तुम्हारे अंदर
सच को स्वीकार करने की ताकत क्यों नहीं है? जो मन में है वही कहो। उसको इतना लताड़ती है। तो वन फाइन मॉर्निंग वो पाती है कि वो माँ के साथ रहता था, घर छोड़ के चला गया। तो उसको वो काफ़ी टाइम के बाद जो लड़का है ना, ये फिर अपनी जो मैच करने वाली उम्र होती है, साथी प्रोफेसर सागर के साथ शादी कर लेती है। तो वहाँ पर जाकर वो लड़का, उसको शिमला में जाते हैं तो वहाँ वो लड़का मिलता है। तो तब इसको मतलब फील होता है कि मतलब इसकी मेरे प्रति क्या भावना थी, मेरी इसके प्रति क्या भावना थी। तो फिर उससे क्षमा मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन बनने को तैयार हूँ और मैं तब तुम्हें समझ नहीं पाई थी। तो फिर ये इसका हस्बैंड सागर कहता है कि रिश्तों के बहुत से रंग होते हैं, सिर्फ एक रंग नहीं होता कि लोग प्रेमी प्रेमिका का ही रंग समझते हैं कि वही रंग है। रंग बहुत से हैं, इसमें स्नेह का रंग भी है। और ऐसे ही बाकी 12 कहानियों में भी रिश्तों के अलग अलग रंग हैं। तो वो पाठक पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो वो जानेंगे। कमल जी, आपकी इस कहानी को सुनकर, हाँ जी, जैसे वो ख्वाब देख रही है नायिका, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है। देखा एक ख्वाब तो ये गुल खिले हुए, बहुत सुंदर गीत तक निगाह में है सिलसिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली सृजन की। और दोस्तों, आज की हमारी जो अगली बेहद ही खास मेहमान हैं, ना सिर्फ आप लेखिका हैं, गजलकार हैं, कवित्री हैं, एक्टर हैं, बहुत कुछ आपने बंगाली साहित्य और हिंदी साहित्य के बीच में सेतु बनकर काम किया। आइए सुनते हैं लेखा चंदा संध्या को और करते हैं यादों को ताजा। लेखा जी, आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। दर्द बोलता है सुनो एकल काव्य संग्रह, इसीलिए ही शायद एकल काव्य संकलन हिंदी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से ये रचनाई है आपकी। एक अंतहीन सिलसिला, क्षितिज खोजते पखेरु संकलित काव्य संकलन, नई सदी के हस्ताक्षर संकलित काव्य संकलन, कविता प्रदृश्य 3 भाग में संकलित काव्य संकलन है आपका। सांधार आकाश एकल बंगला काव्य संकलन है। आप अनुवाद भी करती हैं। अभिव्यक्ति अनुवाद काव्य संकलन मूल लेखिका लीला मंडल जी हैं। मानव धर्म अनुवाद वेद साहित्य मूल लेखिका डॉक्टर मनी रॉय हैं। दिल्ली अनुवाद काव्य संकलन मूल लेखक अर्धेंदु चक्रवर्ती हैं। इतना सारा आपने काम किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपका दर्द बोलता है सुनो में से एक बड़ी पसंदीदा रचना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि उसके बारे में एक तो बताएं, उस पुस्तक के बारे में, उसकी एक रचना हमारे श्रोताओं को। ये मेरी पहली पुस्तक है काव्य संग्रह। इसमें से मैं एक गजल सुना रही हूँ आपको। जी, स्वागत। अपने दिल में बसा लीजिए, अपने दिल में बसा लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए,
मुझको अपना बना लीजिए। तुम हो सूरज और मैं ओस हूँ, तुम हो सूरज और मैं ओस हूँ। मुझको मुझसे चुरा लीजिए, मुझको मुझसे चुरा लीजिए। दोस्ती प्यार या और कुछ, दोस्ती प्यार या और कुछ, कोई रिश्ता बना लीजिए, कोई रिश्ता बना लीजिए। कैसे कैसे ये होते हैं लोग, कैसे कैसे ये होते हैं लोग। मुझको सबसे बचा लीजिए, मुझको सबसे बचा लीजिए। मेरे आशिकों में है एक तपीश, मेरे आशिकों में है एक तपीश। अपना दामन बचा लीजिए, अपना दामन बचा लीजिए। आपसे है मोहब्बत हमें, आपसे है मोहब्बत हमें। चाहे जब आज़मा लीजिए, चाहे जब आज़मा लीजिए। अंतिम है जी, स्वागत है। मैं हूँ संध्या की रক্তিम छटा, मैं हूँ संध्या की रক্তিम छटा, मैं हूँ संध्या की रক্তিम छटा, मैं हूँ संध्या की रক্তিम छटा। स्वप्न में अब छुपा लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए। अपने दिल में बसा लीजिए। बेताब दिल की तमन्ना यही है, बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेताब दिल की तमन्ना यही है।
सपने कितने सजाए हैं, दिल में जितना अंधेरा था उतने उजाले आए हैं। तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए, जैसे खुशबू फूलों में तुम में यूं ही खो जाए। पल भर किसी जन्म में कभी छूटे ना साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। वादे भी है कसमें भी, बीता वक्त इशारों का, कैसे कैसे अरमां है मेला जैसे बहारों का। सारा गुलशन दे डाला, कलियां और खिलाओ ना, हंसते हंसते रो दे हम, इतना भी तो हंसाओ ना। दिल में तुम ही बसे हो, रहा आंचल वो भर चुका है, कहाँ इतनी खुशी छुपाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। कोई जीते कोई हारे, हम तो बस तेरे ही सहारे, कान्हा बस तू मेरा बन जा, मेरी इतनी बात तो सुन जा, राम धुन में रम जाऊंगी, मैं बस तेरी बन जाऊंगी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन डायमंड जुबली की। और दोस्तों, जब प्यार प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है, शायद फिर उसका रंग रंग बिरंगे से बदलकर सफेद हो जाता है। नहीं नहीं काला, नहीं नहीं स्लेटी, प्रेम का रंग और स्लेटी, ओहो ये क्या गड़बड़ झाला है, ये क्या पहेली है। आइए सुनते हैं इस पहेली का जवाब हमारी आज की अगली मेहमान जानी मानी लेखिका अंजू दुआ जैमिनी से, और करते हैं यादों को ताजा। सुनते हैं झलकियां। अंजू जी, आपकी अगली किताब आई क्या गुनाह किया, उसके बाद फिर किताब आई दर्द की स्याही। मैं गुजारिश करूंगी कि आप इनके बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं। क्या गुनाह किया, फिर से मैं कहना चाहूंगी कहानी संग्रह, क्योंकि कहानियां मुझे विशेष तौर पर पसंद हैं। लिखने पसंद इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कहानी में जीवन धड़कता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रोज एक नया जीवन जीती हूँ, क्योंकि मेरा रोज ट्रेन से आना जाना, मेट्रो से आना जाना, और बहुत लोगों से रास्ते में मुलाकात होती है, खासकर महिलाओं से। और सबसे मेरे लिए एक दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपने पता नहीं कैसे 48 घंटे इजाद किए हैं, इसलिए आप फरीदाबाद में बहुत मशहूर हैं। माधुरी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो आप इसके बारे में बताएं कि आप कैसे कर पाती हैं इतना सारा। एक्चुअली मुझे लगता है मेरा एक भी पल बर्बाद ना जाए। मुझे ऐसा लगता है मैं घूमने फिरने, इधर उधर व्यर्थ की बातें, गप्पे वप्पे, ये सब मुझे पसंद नहीं
नहीं है, किसी से दिल का हाल बांटना हो, किसी से बातचीत करना हो। और अगर सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है अगर मैं किसी में अपनी बातों से पॉजिटिव एनर्जी भर सकूं तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। क्या बात है। तो इसीलिए लोग मुझे अप्रोच करते हैं। और अब बताएं अपनी पुस्तक। हाँ, तो क्या गुनाह किया भी आप एक कह सकते हैं कि आप जानते हैं 21वीं सदी आ चुकी है और इसका हमारा प्रथम दशक भी समाप्त होने को है और हमारे सोच में बहुत अंतर आया है। आज हम बातें करते हैं समलैंगिकता की बातें खुलेआम करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बातें करते हैं, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि वो सच समाज के सामने आए, वो सच आना चाहिए जिसे युवा वर्ग जाने, वो भ्रमित ना हो। तो क्या गुनाह किया ऐसी कहानियों की एक पुस्तक है जिसमें महिलाएं पूछती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा उनके साथ दोहरा व्यवहार समाज के द्वारा क्यों किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुरुष और स्त्री को हमारे यहाँ अलग अलग पैमानों से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। जी। और जो स्त्री की जो लड़ाई या क्रांति कह सकते हैं वो व्यवस्था के साथ है। जी। पुरुषों के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं, व्यवस्था को बदलने के लिए सारा ये क्रम जारी है। तो मेरा सिर्फ यही प्रयास रहता है कि मैं उस क्रांति का एक हिस्सा बनूं। और आपकी अगली किताब दर्द की स्याही। जी। ये दर्द की स्याही मैंने अमृता प्रीतम को एक तरह से समर्पित की है। जी। क्या और मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम ने भी एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीवन जिया। इसमें लोग कहते हैं कि प्यार रंगीन होता है, उस कलरफुल है, लाल पीले नीले रंग का होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रेम है वो सलेटी रंग का होता है। ओहो, क्यों भाई ऐसा? ये ऐसा क्यों भाई? सलेटी रंग का प्रेम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दर्द की स्याही जो आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरी जो कविता संग्रह दर्द की स्याही है, वो थोड़ा सा दार्शनिकता लिए हुए है। जी। इसके अंदर मैंने प्रेम को सलेटी इसलिए माना है क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कृष्ण सांवले थे और राधा गोरी थी। अगर आप काले और गोरे को मिला देते हैं तो वो सलेटी रंग बन जाता। आपका मतलब प्यार को आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं प्यार को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखते, उसको सलेटी रंग मानती हूँ। तो मेरी कविता सलेटी। क्या बात, सुनाइए। आप लोगों के रूबरू है। पता नहीं क्यों मुझे सलेटी रंग पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे सलेटी रंग पसंद है। तुम्हें पता है क्यों मुझे पसंद नहीं काला रंग? नहीं भाता मुझे, नहीं भाता मुझे लाल पीला हरा नीला, सफेद भी नहीं। क्या बात, सफेद भी नहीं, झक सफेद भाव रहित। क्या बात, नीले पीले अपच रंगीले, नीले पीले अपच रंगीले, काला ढक दे जीवन उजाला। क्या बात, लाल पीला मकड़ी का जाला, सलेटी। हाँ वही सलेटी रंग बदल दिया जिसने मेरा जीवन। तुम्हारे मुख मंडल पर रमन, हाँ तुम सलेटी थे जानम। क्या बात, मेरे सफेद रंग को ढक, मेरे सफेद रंग को ढक बना गए मुझे सलेटी। देखो मैं सलेटी हो गई, देखो मैं सलेटी हो गई। हाँ शायद तभी, हाँ शायद तभी मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है वही सलेटी रंग, वही सलेटी रंग। देखो हमारा प्यार सलेटी हो गया। क्या बहुत दो लफ्जों की ला 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 ला। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की दिल की कहानी, या है मोहब्बत
prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। इससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। इस जिंदगी के दिन कितने कम हैं, कितनी है खुशियाँ और कितने गम हैं। ला 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 ला। लग जा गले से, रुत है सुहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दोस्ती कोई रिश्ता नहीं, एक जज्बा है जो हर रिश्ते में शामिल हो सकता है। इस जज्बे को कोई बदनाम न करे, यही दिली तमन्ना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां डायमंड जुबली सृजन की। और दोस्तों, एक बार हुआ यूं कि मैं अपनी दोस्त डॉक्टर शुभ के साथ दिल्ली गई हुई थी। सुबह से लेकर शाम तक सेमिनार्स, सम्मान समारोह और पुस्तक लोकार्पण 3 कार्यक्रम थे। जहां एक कार्यक्रम में मुझे डॉक्टर सरोजनी प्रीतम मिली। मैंने उन्हें सृजन की सीडी दी सुनने के लिए। उसके अगले प्रोग्राम में मुलाकात हुई ग्रेट लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से। उन्हें भी मैंने सृजन के बारे में बताया, उन्हें इनवाइट किया। उन्होंने हाँ कहा। मेरी खुशनसीबी, ओहो
देखिए ना, मैं ट्रैक से उतर गई। असल में हुआ यूं कि 12 बजे डायरेक्टर साहब यानी मुकेश गंभीर साहब यानी शायर जज्बात का फोन मेरे पास आया। माधुरी, आप स्टूडियो आ जाओ, सविता चड्ढा जी आई हैं। मेरा आना संभव था नहीं क्योंकि वापस मैं घर 10 बजे रात को पहुंची। मेरी दोस्त नरगिस खामोश ने मेरा साथ दिया और उन्होंने सृजन रिकॉर्ड किया। जब मैंने सुना तो मैं हैरान थी, इतना खूबसूरत शो सुनकर। बिना तैयारी के मेरा साथ दिया था मेरी दोस्त नरगिस ने। मेरा थैंक यू दोस्त। आइए सुनते हैं और करते हैं यादों को ताज़ा सविता चड्ढा जी से नरगिस की बातचीत। सुनते हैं झलकियाँ। सविता जी, हम आपसे, आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी किताबें आपकी आई हैं। तब से मेरा ख्याल, जब से आपका पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ और उसका विमोचन हुआ, उसके बाद से आपकी रचना यात्रा बहुत गति के साथ, रवानी के साथ चलती रही और लगभग हर वर्ष आपकी कोई ना कोई किताब आती रही। जी हाँ जी। और सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ शायरी नहीं, कविता नहीं, साहित्य की सभी विधाओं में आपने लिखा है। जी। 8 कहानी संग्रह, 4 काव्य संग्रह, जी हाँ जी, 2 बाल कहानी संग्रह और पत्रकारिता पर माय गॉड 8 पुस्तकें। जी हाँ, कमाल कर दिया आपने तो आपके कवि रूप में जो आपका पहला काव्य संग्रह आया जी, वो है योग वियोग। जी हाँ, ये पहला ही कवि संग्रह आपका बहुत चर्चित हुआ था। जी हाँ जी। और जहाँ तक कोई भी नया रचनाकार जब उसकी काव्य रचनाएं प्रकाशित होती हैं, अक्सर उसमें प्रेम की बात होती है, जी हाँ जी, रोमांस की बात होती है, लेकिन आपके उस काव्य संग्रह में पूरी तरह आध्यात्मिक प्रेम था, प्लेटोनिक लव। जी हाँ। राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित थी आपकी ये रचना। कृष्ण जो महामानव थे, राधा उनकी सूक्ष्म प्रेयसी थी, आत्मिक प्रेयसी थी। उस किताब के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं श्री कृष्ण से, उनके जो चरित्र है पूरा, उससे बहुत ही प्रभावित रही हूँ। और बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी को लेकर मैंने काफ़ी लेख और एक जैसे उपन्यास भी उनके उस पर लिखा। लेकिन सबसे पहला जो मेरा योग वियोग आया, उसमें सारी रचनाएं जो थी वो श्री कृष्ण के मिलने पर, और श्री कृष्ण से जब राधा जी अलग होती हैं तो वो वियोग के क्षण जो थे, और वियोग। तो बाई चांस साहब आपने याद दिलाया तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं देखती हूँ मैं सुना पाती हूँ कि नहीं। वो इस तरह से थे कि राधा का प्रश्न है कि तुम मेरे हो बोलो तो जरा, या मैं ही धोखा खाती हूँ। तुम मेरे हो बोलो तो जरा, या मैं ही धोखा खाती हूँ। तुम मुझको पास बुलाते हो या मैं ही भागी आती हूँ। तुम भी जगते हो रातों में या मैं ही जगती रहती हूँ। कुछ यत्न करो अथवा नकार दो, मुझको बंधन से मुक्त करो। बहुत ही लंबी कविता है, मुझे कुछ चंद लाइनें याद आई हैं उसकी। तो इस तरह से सारी जो कविताएं थी वो कभी श्री कृष्ण की थी मिलने की, और जब राधा जी और वियोग जब वो उनका हुआ या वियोग होने वाला था, जब श्री कृष्ण अलग होने वाले थे, तो उस दौरान की सारी रचनाएं लगभग उसी सूक्ष्म मनोस्थितियां हैं, जी हाँ, उसी पर थी। लगभग पूरा ये संग्रह उन्हीं को समर्पित था। हाँ जी। मुझे आपकी कविता की बात सुनकर कुछ पंक्तियां याद आ गईं, राधा और कृष्ण पर ही जी, कि आ भी जाओ मेरी राहों में कन्हैया बनकर। जी। आ भी जाओ मेरी राहों में कन्हैया बनकर, मैं भी मुरली हूँ कोई तान लिए बैठी हूँ। वाह वाह वाह, नाम सुनती हूँ तुम्हारा जी, तो मैं इतराती हूँ अपनी चाहत में अजब शान लिए बैठी। वाह वाह। तो आपकी ये जो काव्य संग्रह है, उसकी हर कविता अपने आप में मुरली की एक तान है और उसमें चाहत की एक अनोखी शान है जी। तो आपकी इन खूबसूरत रचनाओं को पढ़ने वाले भला भूल भी कैसे सकते हैं, इसीलिए बार बार जिक्र होता है उनका। अच्छा सविता जी, इस खूबसूरत काव्य संग्रह जिसकी हम बात कर रहे हैं, राधा और कृष्ण की, इसकी बात करते करते मुझे याद आ रहा है आप ही का एक पसंदीदा गीत, और इस गीत के साथ हम इस पुस्तक को दोबारा से याद करते हैं, इसकी हर कविता को अपने मन में, अपनी आत्मा में सूक्ष्म आध्यात्मिक रूप में महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है। वो बंसी हो गई चोरी, गई चोरी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। राधा प्यारी दे डारो ना
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन के डायमंड जुबले की। और दोस्तों, राधिका कहती हैं, खो गए हम एकदम से सृजन सुनने के बाद। ऐसा लगा जैसे वाकई समा ठहर गया हो। आज मेरा जन्मदिन है, इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। थैंक्स माधुरी। थैंक यू राधिका जी। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। और दोस्तों, नरेंद्र विरदी कहते हैं कि हर रोज ही रोज आरएमआर के साथ मनाते हैं। आज क्या खास बात है? कुछ चंद लोगों की पब्लिक को गुमराह करने की चाल है, अपना बिजनेस बढ़ाने की बात है। गुड डे माधुरी जी, थैंक्स फॉर रेज्यूमिंग सृजन। दोस्त, आपकी दो पंक्तियां क्या कहना चाह रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। हो सके तो मुझे बताइए। और दोस्तों, हमारे रेगुलर लिस्नर हैं संदीप जी, उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। उपकार सागर जी को बहुत पसंद आ रहा है। सतीश अग्रवाल जी बहुत पसंद करते हैं। अमर फारूखाबादी जी बहुत पसंद करते हैं। राजेश कुशदिल जी को पसंद आ रहा है। एडी भट्ट जी हैं, आशमा कौल हैं, जेबी गुप्ता जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सृजन के साथ बने रहने के लिए। और दोस्तों, आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, SMS करके बता सकते हैं या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समा बन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं।